प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी हम इतिहास के अंदर घटनाओं को देखते हैं, उनके घटित होने का समय देखते हैं और उन परिस्थितियों का आकलन करते हैं, तो एक बात हमारे सामने निश्चित तौर पर आती है कि जब भी इस विश्व के अंदर बड़े परिवर्तन हुए हैं, सत्य स्थापित हुआ है, उन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए, यानी कि सत्य को स्थापित करने के लिए हमेशा से 3 चरणों से व्यक्ति को गुजरना पड़ा है। पहला परिहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। यानी कि जब भी सत्य स्थापित होता है, उन्हें इस 3 चरणों से तो गुजरना ही पड़ता है। यानी आरंभ में लोग उनका परिहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, ये परिवर्तन लेकर आएंगे, ये नई बात दुनिया के सामने कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनका सामर्थ्य ही कितना है। इस तरीके से लोग उनका परिहास उड़ाते हैं और ये हर काल में हुआ है। चाहे गुरु नानक देव के समय की बात हो, वर्तमान समय की बात हो, या इतिहास के अंदर और पहले समय की बात हो, जब भी संसार के अंदर कुछ नया हुआ है, कुछ नए परिवर्तन आए हैं, सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, तब ऐसा जरूर हुआ है कि उन परिवर्तन को करने वाला, उन परिवर्तन को लाने वाला, उस नई विचारधारा को लाने वाला व्यक्ति इन 3 चरणों से जरूर गुजरता है। सबसे पहले उसका परिहास उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, और उसके बाद में जब वो अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, तब बाद में उसका विरोध शुरू होता है। और विरोध भी कोई साधारण नहीं होता है, अप्रत्याशित होता है, हर तरफ से होता है, चौतरफा विरोध होता है। और जब विरोध के बावजूद भी व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता रहता है, तब तीसरी स्टेज आती है अंततः स्वीकृति। यानी कि उसके बाद फिर संसार उन विचारधाराओं को, उन परिवर्तनों को और उस नई चीज को स्वीकार करता है जो उनके द्वारा स्थापित की जाती है। और ये इतिहास के अंदर हमेशा से होता रहा है। चाहे आप हजारों लाखों साल पहले का इतिहास देख लें या चंद सैकड़ों साल पहले का इतिहास देख लें, हमेशा से यही होता आया है। चाहे फिर हम मीरा की बात करें, भक्ति काल के उसकी बात करें, तो वहां पर भी यही हुआ। तुलसीदास जी की बात करें, तब भी यही हुआ। और विश्व के अंदर आने वाले समय के अंदर भी जब जब कोई भी व्यक्ति सत्य को स्थापित करने की बात करेगा, नई विचारधारा को लाने की बात करेगा, परिवर्तन की बात करेगा, उसको इन 3 चरणों से तो गुजरना ही पड़ेगा। और वर्तमान समय के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ठीक उसी तरह की इन 3 चरण अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। यानी कि जब पहली बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया, तो बहुत लोगों ने उनका मजाक बनाया, यहां तक कि उनके ऊपर चाय बेचने वाला और न जाने कितने तरह के अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। लेकिन वो परिहास था। उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे इस परिहास को सत्य साबित किया, इस तरीके से साबित किया कि वो बहुत कुछ करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। और चुनाव परिणाम ऐसे रहे कि इतने लंबे समय के बाद बहुमत के साथ सरकार बनी। उसके बाद 5 साल उन्होंने काम किया, दूसरा दौर शुरू हुआ। अब यहां पर विरोध की आंधी चल रही है। दर्शकों, ये सत्य को स्थापित करने का दूसरा चरण होता है जब व्यक्ति का विरोध भी होता है। और विरोध भी इतना खतरनाक होता है, अच्छे अच्छे उसके सामने हिल जाएं, डिग जाएं, परेशान हो जाए, अपने रास्ते बदल ले। लेकिन यदि इन विरोध के बावजूद भी व्यक्ति निरंतर अपने रास्ते पर चलता रहता है, तो फिर तीसरी स्टेज आती है और वो है अंततः स्वीकृति। यानी कि फिर उसके बाद ये संसार, समाज, देश, नागरिक सभी लोग उसकी बात को स्वीकार भी करते हैं। और यही सत्य के स्थापित होने के 3 चरण हैं जो यहाँ पर वर्तमान के अंदर भी घटित हो रहे हैं। तभी मैंने अपने इस वीडियो के अंदर आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि पहले परिहास बना, अब विरोध हो रहा है, और 2022 के बाद अंततः स्वीकृति का माहौल पूरे देश के अंदर आप देखेंगे। और ये सत्य को स्थापित होने के लिए इन 3 चरणों से गुजरना ही पड़ता है। अगर ये 3 चरण हमारे रास्ते में लागू नहीं हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप फिर सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। क्योंकि जो भी सत्य के मार्ग पर चला है, उन्हें इन 3 चरणों से तो गुजरना ही पड़ा है। चाहे फिर वो वर्तमान समय हो, सैकड़ों साल पहले का कोई इतिहास हो, हजारों साल पहले का कोई इतिहास हो, या फिर सतयुग और कलयुग, त्रेता, द्वापर, किसी भी युग की बात हो।
सत्य को सदैव स्थापित होने के लिए इन 3 चरणों से गुजरना ही पड़ा है। और वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने जीवन के उस सेकंड दौर से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य के मार्ग में ये पड़ाव तो आता ही आता है। और इसके बाद का जो अंतिम पड़ाव होता है वो बहुत ही सुखद भी होता है, क्योंकि उसमें अंततः स्वीकृति ही होती है। यानी फिर उसके बाद में विरोध करने वाले भी अपना रास्ता बदल देते हैं और अपनी स्वीकृति जरूर प्रदान करते हैं। और यही दौर आप 2022 के अंदर भी जरूर देखेंगे। ये मेरी एक भविष्यवाणी है जिसे आप आने वाले समय में घटित होते हुए भी देखेंगे, क्योंकि एक चरण हम देख चुके परिहास का, दूसरा चल रहा है विरोध का, और तीसरा 2022 के बाद में शुरू होगा और वो होगा अंततः स्वीकृति। और इस घटना को भी आप घटित होते हुए जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने शास्त्र संबद्ध बात आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि जब भी सत्य के मार्ग पर कोई चलता है तो परेशानियां तो आती ही आती हैं, लेकिन वो परेशानियां किस तरह की होती हैं, किस तरीके से आती हैं और उसका अंत कैसे होता है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।